So now the limitations of content validity. चूंकि मेरिट्स है तो लिमिटेशंस होगा ही हर कंसेप्ट का, नहीं तो एक ही कंसेप्ट क्यों होता. So following are the limitations of content validity as number 1, if the test fail to include parts of the construct, the validity of the instrument is threatened. आपने याद रखिए वो जो हमने एग्जाम्पल दिया था समेटिव इवेल्युएशन का, एक जगह कि सारे यूनिट से क्वेश्चन है कि नहीं, नॉलेज के भी क्वेश्चन है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, सारे ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करने वाले क्वेश्चंस है कि नहीं. और यदि यह नहीं है, इसमें यदि टेस्ट फेल कर जाता है, सो इफ द टेस्ट फेल टू इंक्लूड पार्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट, सब कंस्ट्रक्ट को नहीं डाला है, द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज थ्रेटेंड. तो हाई कंटेंट वैलिडिटी है भी, और यदि उसमें कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तो एक तो होगा नहीं, और यदि होगा भी तो वो कंटेंट वैलिडिटी डिफीट हो जाएगी, क्योंकि वो पर्पस कंस्ट्रक्ट, सारे कंस्ट्रक्ट को कवर अप नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से कंटेंट को कवर अप नहीं कर रहा है. इफ द टेस्ट इंक्लूड्स इररिलेवेंट पार्ट्स, द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड. कुछ चीज़ें जो उस मेजरमेंट विशेष के लिए, उस एग्जामिनेशन विशेष के लिए, उस टेस्ट जिसका पर्पस है, उस पर्पस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं था, और आपने फिर भी उसको डाल दिया और टेस्ट वैलिड हो भी गया, तो चूंकि वो इररिलेवेंट पार्ट्स है, फिर भी उसकी वैलिडिटी क्वेश्चन मार्क के दायरे में है. सो इफ द टेस्ट इंक्लूड्स इररिलेवेंट पार्ट्स, तो कंटेंट वैलिडिटी का ये एक लिमिटेशंस है कि उसमें सारे रिलेवेंट पार्ट्स नहीं हैं, तो फिर कठिनाई है. इट इज़ नॉट सो इजी टू आइडेंटिफाई डिजायर्ड कंटेंट फॉर द टेस्ट. ये तो सही है कि टेस्ट बनाना, हमने पहले ही कहा कि सोफिस्टिकेशन है, और टेक्स्ट के सारे कंटेंट, और यदि आप कंटेंट जानते भी हैं तो उस कंटेंट के मेजरिंग ऑब्जेक्टिव को कि नहीं, ये मापना भी जरूरी है, तब पता चलेगा प्रोफिशिएंट है कि नहीं, तब पता चलेगा कि हाई अचीवर है कि नहीं है. और यदि उसका आपको ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कंटेंट वैलिडिटी का उपयोग सराहनीय नहीं है. उससे गलती हो सकती है, उसके जो रिजल्ट होंगे वो पर्पस फुलफिल नहीं करेगा जो आप सोच रहे हैं कि उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है. सो दीज आर सर्टेन limitations of content validity as a concept. So thank you for this part.